चपेट में आए लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में 200 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर शुरू हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भवन के प्रथम तल पर 20 बेड का आईसीयू और दूसरे और तीसरे तल पर 200 बेड वाला कोविड सेंटर के 600 आइसोलेशन वार्ड का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। वहीं इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को कोरोना मरीज का कैसे इलाज किया जाएगा और उसे कैसे भर्ती करना है, इसे लेकर मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल किया। मोती झील में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भवन में 220 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू हो चुका है। इसी में मॉक ड्रिल किया गया है। सिविल सर्जन ने पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को तरीका बताया, फिर एक्सपर्ट के साथ इसे करके अन्य कर्मियों को दिखाया गया। सिविल सर्जन ने कहा कि इस नए कोविड केयर सेंटर में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। कॉल सेंटर से इसे टैग किया गया है। वहां जैसे ही किसी मरीज के संबंध में सूचना मिलेगी, यहां से एम्बुलेंस के साथ टीम रवाना हो जाएगी। व्यवस्था किया गया है और क्या कुछ तैयारी है? बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि अचानक से कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं और मुजफ्फरपुर में विगत कुछ दिनों में केसेस की संख्या लगभग 200 को पार कर चुकी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 220 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया है DCHC के नाम पे, जिसमें मुख्य रूप से 200 सामान्य मरीज के लिए रखा गया है और 20 रखा गया है वेंटिलेटर के साथ में ICU के तौर पर। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि लगभग जितने भी केसेस पिछले 2 राउंड में आए हैं, वेव में आए हैं, उसमें 10% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिसको कि ICU की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम लोगों ने पूरे अस्पताल को इस तरीके से तैयार किया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद हम लोग उसकी ट्राइजिंग करेंगे। ट्राइजिंग में बेसिकली ये बताया जाता है कि ट्राइजिंग को में पेशेंट किस जगह पे रखना है, क्या उसको ICU की आवश्यकता है या सामान्य बेड में उसको ऑक्सीजन थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है। पहले और द्वितीय जो दोनों वेव था उसमें मुख्य रूप से ये पाया गया कि हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी से अधिक पेशेंटों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको कि हमें या तो बाईपेप या तो वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिस सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, ये हमारे 20 बेड का एक ICU है, जहाँ पे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे और ऑक्सीजन थेरेपी के साथ ही साथ हम लोग उनको वेंटिलेटर की सुविधा देकर ठीक करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा 220 बेड का अस्पताल हमारा बनकर तैयार है और हम लोग अब तीसरे वेव के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। और किस टाइप का प्रिपरेशन अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है? अभी हमारे यहाँ लगभग 250 जो है एक्टिव केस हैं और सभी केस जो है एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम वाले हैं और सारे के सारे केसेज अभी होम आइसोलेशन में है। हम लोग हर जांच केंद्र पर जो है जहाँ भी कोविड का टेस्ट हो रहा है, मेडिकल किट जो है अवेलेबल करवा दिए हैं। जैसे कोई पॉजिटिव आता है उसको वहीं से मेडिकल, अगर वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको गंभीर लक्षण नहीं है और होम आइसोलेशन में रहना चाह रहा है, तो उन्हें हम लोग वहीं से मेडिकल किट दे दे रहे हैं ताकि उनको तुरंत मेडिकल किट मिल जाए। उसके बाद हमारा जो है देख रहे हैं ये हॉस्पिटल है हमारा, इसमें 22 बेड हमारा ICU का है और सब मिला के 220 बेड है हमारे यहाँ पर। सारे बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है उपलब्ध और जैसे ही कोई पेशेंट आएगा हम लोग इसमें एडमिट करेंगे और उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर हमारा स्टाफ का जो है डिप्यूटेशन हो गया है, 24 घंटे स्टाफ यहाँ रहेंगे और प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास सारी दवाएं उपलब्ध है, दवाओं की कोई कमी नहीं है और आवश्यकता होगी तो स्टेट से हम लोग और दवा मंगवा लेंगे। तो मुजफ्फरपुर में कुल कितने अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में परिवर्तित किया गया है और कितने बेड उपलब्ध है? कोविड केयर सेंटर हमारा जितना भी PSC है, PSC CSC जितना भी हमारा, उसमें 10 बेड हम लोगों ने रिजर्व करवा दिया है और वहाँ पर भी ऑक्सीजन की सुविधा है हर बेड पर। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को डायरेक्शन है कि अगर कोई केस इस तरह का आ जाता है तो पहले उसको स्टेबलाइज करें, उसके बाद एम्बुलेंस से उसको ऑक्सीजन सुविधा के साथ प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के सारे प्रोटोकॉल के साथ कोविड DCHC जो हॉस्पिटल है जो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए है उसमें जो है भेजें। और हमारा जितना अभी 2 जगह DCHC बना है हमारा, वो आपका एक यहाँ पर है आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में बना हुआ है, एक जो है MCH बिल्डिंग सदर हॉस्पिटल में बना हुआ है। दोनों जगह वेंटिलेटर की भी सुविधा है और बाकी हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की सुविधा है। इसके अलावा कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल SKMCH में है, वहाँ और जिससे ज़्यादा बेहतर सुविधा है उपलब्ध क्योंकि मेडिकल कॉलेज है। तो उसी तरह से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वहाँ भी 220 बेड है, 250 बेड है करीब वहाँ। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं
कि किसी भी तरह का परिस्थिति हो जाए हम लोग उसको संभाल लें। अभी कल जो 155 केस आए हैं उसके बाद अभी जिले में कितने केस एक्टिव है? लगभग 250 केस अभी एक्टिव है। 250 केस। इसमें सर कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी संक्रमित? हाँ, कुछ लोग पुलिस के भी संक्रमित हुए हैं, कुछ जो है सो आपके कुछ एएनएम की विद्यार्थी थी, तो एएनएम स्कूल में हमने छुट्टी दे दी है और वो सारी लड़कियां जो है अपने अपने घर चली गई हैं और जो पॉजिटिव थी वो अपने घर में आइसोलेट हो गई हैं। उसके अलावा एसकेएमसीएच में कुछ डॉक्टर्स भी पॉजिटिव आए हैं, तो वो लोग भी अपना आइसोलेशन में। हमारे कुछ एलटी भी पॉजिटिव आए हैं, उनको भी हम लोग आइसोलेट कर दिए हैं। टोटल कितना है सर अभी तक? अब एक्यूरेट फिगर अभी